दोस्तों 70 साल का प्रेमी और 55 साल की प्रेमिका दोनों का चक्कर चलना शुरू हो जाता है और फिर एक दिन जो प्रेमी और प्रेमिका मिलकर दोनों मिलकर जो प्रेमिका अपने पति की हत्या कर देती है, तलवार से उसका गला काट देती है और फिर उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक देती है कि सोचकर कि ट्रेन आएगी और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब इस बात का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी इतनी उम्र में आकर। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों जानते हैं पूरी घटना को शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज। मैं आज आपके लिए जो ये कहानी लेकर आया हूँ ये है अमृतसर के एक स्टेशन लगता है, रेलवे स्टेशन लगता है ब्यास। दोस्तों 7 अप्रैल का दिन होता है और तभी जो रेलवे कर्मचारी होते हैं वो देखते हैं कि एक रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसकी शिनाख्त करती है, उसको देखती है, तब पता चलता है कि इसकी गला काट कर इसकी हत्या की गई है। और फिर अनुमान लगाया जाता है कि इसको इसलिए फेंका गया है कि ट्रेन आएगी और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो उस ट्रैक पर फेंक देते हैं जहां पर ट्रेन आती ही नहीं है। और वो जो लाश होती है वो ऐसी की ऐसी ही सुबह तक ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहती है। तो दोस्तों पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सभी थानों में उसकी फोटो भेज दी जाती है कि कोई अगर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करेगा तो पता चल जाएगा उसके परिवार वालों को। तो दोस्तों समय बीतने लगता है, 8 अप्रैल हो जाती है, 9 अप्रैल, और फिर 10 अप्रैल को एक लड़का अपने पिता की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वट्टर थाने में जाता है और वहां पर जाकर जो कोतवाल साहब होते हैं उनसे कहता है कि साहब, मेरे पिता 7 अप्रैल से घर से निकले थे और वो वापस नहीं आए हैं। तब कोतवाल साहब कहते हैं कि अपने पिता की फोटो दिखाइए। जब वो लड़का अपने पिता की फोटो दिखाता है तो कोतवाल साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति है, अगर तुम उसे पहचान लो तो पहचान सकते हो तो बता देना। जो कोतवाल साहब उसको उस व्यक्ति की फोटो दिखाते हैं तो वो पहचान जाता है और चीखें मार मार कर रोने लगता है और कहता है कि साहब यही मेरे पिता हैं। और फिर जो कोतवाल साहब होते हैं वो उसको मोर्चरी ले जाते हैं और उसको डेड बॉडी दिखाते हैं और फिर वो कहता है कि हाँ यही मेरे पिता हैं। जब कोतवाल साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, अब थाने चलते हैं और तुमको हम एक वीडियो दिखाते हैं जो हमने देखी है। जो पुलिस होती है, जब उसको पता नहीं चल पाता है पुलिस को, तब वो वहाँ की सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और उसमें वो देखते हैं कि जो एक व्यक्ति जो करीब जिसकी उम्र 60-70 साल होती है और एक उसके साथ महिला होती है, दोनों एक बाइक पर उस लाश को लेकर आते हैं और उस रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। जब कोतवाल साहब उस लड़के से कहते हैं कि पुलिस थाने चलो और वहीं पर जाकर हम तुमको वो वीडियो दिखाएंगे, अगर तुम उन वीडियो में उन व्यक्ति को पहचान लो तो हम उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद लड़का अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और माँ से कहता है कि माँ, जो हमारे पिता हैं उनकी लाश मिली है और जो जिन्होंने उनकी हत्या की है उनकी वीडियो मैं देखने जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, और तुम भी जल्दी से आ जाओ। और जैसे ही उसकी माँ इस बात को सुनती है वो पहले रोने लगती है और फिर फ़ोन काट देती है। दोस्तों जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई थी, जिसकी रेलवे ट्रैक पर जिसकी लाश मिली थी, उसका नाम कश्मीरी सिंह होता है और जो लड़के की माँ होती है उसका नाम बरविंदर सिंह होता है। दोस्तों जब कोतवाल साहब उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और जब वीडियो दिखाते हैं तो वो कहने लगता है
वीडियो देखकर कि ये तो मेरी माँ है, और जो व्यक्ति है दूसरा वो लड़का कहने लगता है कि ये तो अमर सिंह अंकल हैं। और जैसे ही वो यह सब देखता है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है। तभी जो कोतवाल साहब होते हैं उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है? लड़का कहता है कि मैंने अभी उनके पास फ़ोन किया था यही बताने के लिए कि जिसने हमारे पिता की हत्या की है वो वीडियो में देखने जा रहा हूँ, और फिर उनका फ़ोन कट गया। तभी पुलिस अपने बल के साथ उसके घर पहुंचती है, और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो जो बलविंदर सिंह होती है वो वहां पर नहीं मिलती। तभी पुलिस अमर सिंह के घर पर पहुंचती है तो अमर सिंह भी फरार हो जाता है। दोस्तों, पुलिस चारों तरफ अनाउंस कर देती है और फिर उनके फोटो भी वायरल कर देती है। दोस्तों, 13 अप्रैल को जब दोनों बलविंदर सिंह और अमर सिंह दोनों व्यास स्टेशन पर थे, तभी उन्हें एक पुलिस कर्मचारी देखता है और पहचान लेता है। उनसे पूछताछ करना शुरू कर देता है, और जब उनको पूछताछ करते हैं तो उनकी शिनाख्त हो जाती है और उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब बलविंदर सिंह से पूछताछ की जाती है तो जब वो पूरी कहानी को बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी इतनी उम्र में आकर वो ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, जब बलविंदर सिंह अपनी कहानी बताती है कि अब से 20 साल पहले मेरी अमर सिंह के साथ मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे वो मुलाकात हमारी प्यार में बदल गई, और फिर उसके बाद कुछ सालों पहले ही हमारी फ़ोन पर बातें शुरू हो जाती हैं। और एक दिन जो मेरे पति हैं कश्मीरी सिंह, उन्होंने मेरा फ़ोन देख लिया और वो मुझको समझाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहने लगते हैं कि अगर तुम इतनी उम्र में आकर यह सब करोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को और यह बात बता दूंगा। लेकिन वह जो बलविंदर सिंह होती है वह नहीं मानती है, और फिर अमर सिंह से वो लगातार बातें करती रहती है। और जब कश्मीरी सिंह यह सब देखता है तो वो उससे बार बार समझाना शुरू कर देता है, लेकिन बलविंदर सिंह नहीं मानती है। और फिर बलविंदर सिंह अमर सिंह से कहती है कि जो मेरे पति हैं वो बीच में रोड़ा बन रहे हैं, अब हम इनको कैसे अपने रास्ते से हटाएं। और फिर उसके बाद अमर सिंह एक प्लान बनाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ही हम इसको अपने रास्ते से हटा देंगे। दोस्तों, उसके बाद अमर सिंह एक प्लान बनाता है और कहता है कि ऐसा 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 तुम करना, और उसके बाद हम इसको ठिकाने लगाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक देंगे और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। किसी के ऊपर शक भी नहीं होगा, और फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। दोस्तों, 6 अप्रैल की रात होती है और फिर बलविंदर सिंह अमर सिंह को बुलाती है, और जो कश्मीरी सिंह था वो सो रहा था। और जब अमर सिंह आता है तो उसके वो तलवार लेकर आता है और तलवार से उसका गला काट देता है, और फिर उसको बोरे के अंदर भरते हैं। बोरे में डालकर बाइक पर रखकर 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति और 55 साल की एक महिला, बूढ़ी महिला, दोनों उस लाश को बाइक पर रखते हैं और रेलवे ट्रैक पर फेंक कर आ जाते हैं और सोचते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उस ट्रैक पर उसको रख कर आते हैं जहाँ पर ट्रेन आती ही नहीं। और जब 7 अप्रैल की सुबह होती है तो जो लाश वो फेंक कर आते हैं, रख कर आते हैं, वो ऐसी की ऐसी ही रखी रहती है। और जब पुलिस और रेलवे कर्मचारी उसको देखते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं, और फिर बलविंदर सिंह और अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो भी इस घटना को सुनता उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता कि एक महिला, 55 साल की बूढ़ी महिला और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक दूसरे से इस हद तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बलविंदर सिंह और अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है।
दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।